में चापाकल लगना चाहिए और नमक उन्होंने मुफ्त करने की घोषणा की थी। माननीय मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन जी थे 13-14 महीने, उन्होंने भी अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की। उसमें प्रमुख रूप से सोना सोवरन धोती साड़ी योजना, जो साल में 2 बार हमारे शोषितों, वंचितों, गरीब लोगों को धोती साड़ी देने का कार्यक्रम लागू हुआ। लेकिन यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि और बाकी की जो भी सरकारें रही, जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहा। आज जब अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके योजनाएं लागू की जा रही हैं, तो वैसी ताकतों के कलेजे पर सांप लौट रहा है। वैसे लोग बिलबिला रहे हैं कि यह सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जनता ने 2019 में जिसका गठन किया, यह राज्य की जनता को जगा देगी। जो शोषित वर्ग के लोग रहे, वंचित वर्ग के लोग रहे, हमारे आदिवासी भाइयों, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों, हमारे गरीब अल्पसंख्यक, गरीब ऊंची जाति के लोगों को उनका हक अधिकार मिलना शुरू हुआ। एक एक योजनाएं अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके लागू की गई। बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, अगर गिनाने लगूं तो शाम हो जाएगा। आज बारिश का मौसम भी है, आप लोग भी बहुत दूर से आए हैं। अभी मैं मुख्य रूप से सिर्फ 1-2 योजनाओं के बारे में कहूंगा। किसी को चिंता नहीं थी, 12-12 सांसद हुआ करते थे। आज जो केंद्र में सरकार है, उनके पार्टी के 12-12 सांसद हुआ करते थे और प्रधानमंत्री आवास यहां पूरी तरह से ठप कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन एक भी सांसद ने दिल्ली दरबार में गुहार नहीं लगाई कि हमारी जनता को, हमारे राज्य की जनता को, जिनके वोट से वो दिल्ली पहुंचते हैं, एक बार भी उन्हें नहीं लगा कि आवास मिलना चाहिए राज्य की जनता को। और कहीं कोई मांग नहीं उठाई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, अपना प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की इन्होंने। दिल्ली जाकर पिछली सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री से मुलाकात करके कहा कि हमारे राज्यवासियों के छत के सर के ऊपर छत नहीं है, आपके पास आवेदन आए हैं 8-8 लाख हम लोगों ने स्वीकृत करके भेजा है, आप अपनी राशि वहां से भेजें। चाय पिलाकर वापस भेज दिया, राशि नहीं भेजी। आज अबुआ आवास जो 8 लाख हम लोगों ने सोचा था, 30 लाख अबुआ आवास आज राज्य की जनता को देने का काम अगर कोई कर रहा है तो माननीय आपके भाई, आपके बेटे हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं कि 30 लाख लोगों को अबुआ आवास देने का काम राज्य की सरकार पूरे राज्य के कोष से 1 रुपया केंद्र सरकार का नहीं, पूरा राज्य का कोष, और 2 कमरे का नहीं 3 कमरे का आवास हम लोग देने का काम कर रहे हैं। शौचालय और रसोई से युक्त आवास देने का काम कर रहे हैं। और ये आप लोगों को आश्वस्त करते हैं इस मंच से कि 30 लाख के बदले अगर हम लोगों को 60 लाख भी देना पड़े आवा रहे हैं, तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि राज्य का खजाना लूट जाएगा, राज्य का खजाना खाली हो जाएगा। उस समय चिंता नहीं थी जब हाथी उड़ाने में राज्य का खजाना खाली करा दिया गया, कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं थे, विदेशों का टूर हुआ, विदेशों में रोड शो हुए और धन्ना सेठों को लाकर, धनपतियों को लाकर यहाँ झारखंड के जल जंगल जमीन खनिज संपदा को लूटने का ख्वाब दिखाया जा रहा था। उस समय राज्य का खजाना खाली होने की चिंता नहीं थी। आज 1000 रुपए हमारी बहन बेटियों के खाते में हमारे माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि राज्य का खजाना लूट जाएगा, खजाना खाली हो जाएगा। इसकी चिंता है इन्हें। इसलिए मैं इतना ही कहना